क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम में सारे सेल जो रहेंगे वो क्यूब जैसे रहेंगे। सेल्स आर क्यूबॉइड। न्यूक्लियस जो है वो राउंडेड रहेगा और सेंटर में रहेगा। न्यूक्लियस जो है राउंडेड है और सेंटर में है। इसके जो सेल है उसका सेल का जो अपाइकल सरफेस जो रहता है ऊपर का रहता है और नीचे का बेसल सरफेस रहता है। अपाइकल सरफेस के मॉडिफिकेशन के हिसाब से क्यूबॉइडल सेल को अपन ने 3 इसमें क्लासिफाई किया: सिंपल क्यूबॉइडल, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल और सीलिएटेड क्यूबॉइडल। जो सिंपल क्यूबॉइडल है उसके अपाइकल सरफेस में आपको कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं दिखेगा। सिंपल क्यूबॉइडल सिंगल लेयर का सिंपल क्यूबॉइडल है। ये भी जो है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन का अच्छे से काम में आता है। सिंगल लेयर है इसलिए सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन आसानी से हो जाएगा। ठीक है, इसके एग्जांपल्स है थायराइड फॉलिकल्स। जो हमारा थायराइड फॉलिकल्स है जो हमारे नेक में रहता है, वो थायराइड फॉलिकल्स के अंदर बहुत सारे ऐसे फॉलिकल्स रहते हैं। ये एक एक को फॉलिकल्स बोलते हैं। ठीक है, एक एक को थायराइड फॉलिकल्स बोलते हैं। और इनमें जो सेल्स रहता है एक एक करके ये है क्यूबॉइडल सेल्स। ये सेल्स क्या करते हैं? ये सेल जो है थायराइड हार्मोन को बीच में रिलीज करते हैं, थायरॉक्सिन को यहाँ पे रिलीज करते हैं और बाद में वो हार्मोन जो है ब्लड में जाता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? थायराइड ग्लैंड। ठीक है, थायराइड फॉलिकल्स। दूसरा एग्जाम्पल है हमने पिछले वीडियो में नेफ्रॉन पढ़ा था। नेफ्रॉन में ये जो है ग्लोमेरुलर कैप्सूल है। ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल है, ये लूप ऑफ हेनले है और ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल है। ठीक है, तो ये जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल है यहाँ पे जो है सेल्स जितने हैं ये भी एग्जाम्पल है क्यूबॉइडल सेल्स का। तीसरा तीसरा एग्जाम्पल है, जैसे कोई भी एक ऑर्गन ले लिया, जैसे कि ये पैनक्रियाज ले लिया हमने, कोई भी ग्लैंड ले लिया, पैनक्रियाज ले लिया। उसमें कुछ स्मॉल डक्ट होते हैं जो मेन डक्ट को कनेक्ट करते हैं। तो ये जो स्मॉल डक्ट है वो बने होते हैं, उनके अंदर लाइनिंग होती है क्यूबॉइडल एपिथेलियम की। ठीक है, लार्ज डक्ट जो रहते हैं उसमें कोई दूसरी लाइनिंग रहती है, जो स्मॉल डक्ट है तो उसी में बस लाइनिंग रहती है वाली। ठीक है, दूसरा एग्जांपल पढ़ेंगे हम सीलिएट माइक्रोविलाई और ब्रश बॉर्डर कोई मॉडल का। इसमें जो बैसल सरफेस जैसे कि वैसे ही है, लेकिन जो अपाइकल सरफेस है ऊपर का सरफेस, उसका एरिया लेंथ बढ़ाने के लिए हमने उसको फोल्ड कर दिए। ठीक है, वो थोड़ा बड़ा होके फोल्ड हो गया। फोल्ड होने से क्या हो गया, पहले जो था पर इतना सरफेस एरिया था। ठीक है, अब उसका सरफेस एरिया बढ़ गया है ऐसे फोल्डिंग की वजह से। इसका काम है सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन। और इसका एग्जांपल है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल हमने देखा इधर ही, ये वाला जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन का जो ये वाला पार्ट है, ये है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। ठीक है, इसके अंदर रहती है ये सीलिएटेड ये ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल। ठीक है, तो ये जो पीसीटी के अंदर हो गया ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल और डीसीटी के अंदर हो गया सिंपल क्यूबॉइडल। तीसरा हमने पढ़े सीलिएटेड। ये जो अपाइकल सरफेस है उसके ऊपर हेयर जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये है सीलिया। तो इसको हम बोलेंगे सीलिएटेड क्यूबॉइडल। सीलिएटेड क्यूबॉइडल का काम सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। ये जो हेयर्स है ये क्या करते हैं, इनके ऊपर जब जब भी कोई छोटा स्ट्रक्चर या कुछ भी रहता है, ऐसा ऐसा मतलब स्ट्रक्चर है, तो ये एक ऐसे ऐसे मूव करते हैं, मतलब एक डायरेक्शन में सबको मूव करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे या समझ जाएँगे आपको, ये है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसमें यहाँ पे नोज़ है, नासोफैरिंग्स है, ये ट्रकिया है, ब्रोंकस है, ब्रोंक्यूल है, स्मॉल ब्रोंक्यूल है, एल्वियोला है। जब हम इसमें क्या होता है कि कभी-कभार गलती से जो है, कोई ऐसा सब्सटेंस इसमें चले जाता है जो नहीं जाना चाहिए। तो वो क्या होता है, वो पहले सबसे पहले यहाँ पे जो म्यूकस रहता है पूरे लाइनिंग करके म्यूकस है, म्यूकस को चिपक जाएगा वो, और बाहर निकालने के लिए क्या होगा, ऐसी मूवमेंट होंगी कि ये ऐसे डायरेक्शन में करके बाहर आ जाए। बाहर आके फिर इसोफेगस में चले जाए, मतलब सांस की नली में प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे यूनिडायरेक्शनल सीलिया रहते हैं। ये जो रहते हैं मूवमेंट करते सब्सटेंस का, जैसे कि म्यूकस। एग्जांपल है स्मॉल ब्रोंक्यूल्स। ये जो स्मॉल ब्रोंक्यूल्स है ये वाले, इसके अंदर रहेगा सीलिएटेड क्यूबोडल, और जो लार्ज ब्रोंक्यूल्स रहते हैं उसमें रहते हैं सीलिएटेड कॉलमनर सेल्स। ठीक है,